Reorder level. Update at next plus order ID and order type. Warehouse ID status created at plus warehouse ID name location capacity created at next order item ID and order ID inventory ID 20 quantity price next shipment shipment क्या है ID order ID career name और tracking number status shipped at next logs है ना next logs edit logs audit log ID action details
यूजर आईडी और क्रिएटेड एड। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या रखेंगे इसके अंदर, इन सबके रिपोजिटरीज क्रिएट होंगे और साथ ही साथ क्रिएट होंगे इनके सर्विस और प्लस मेथड्स। क्या है इसका मेथड्स और सर्विसेज? तो बेसिक एक आइडिया बता रहा हूँ। मेथड नेम रखते हैं हम लोग यूजर सर्विस का, यूजर सर्विस। कहाँ से है यार, यहाँ से ना। यूजर सर्विस, क्रिएट यूजर, ऑथेंटिकेट यूजर, ऑथेंटिकेट यूजर, असाइन रोल। यूजर सर्विस। नेक्स्ट वेयर हाउस सर्विस। वेयर हाउस सर्विस में क्या क्या कौन कौन से मेथड से बनेंगे इसके अंदर? ऐड वेयर हाउस, ऐड वेयर हाउस, अपडेट वेयर हाउस, गेट वेयर हाउस, गेट वेयर हाउस बाय आईडी। नेक्स्ट इन्वेंट्री सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस। इन्वेंट्री सर्विस में क्या क्या रहेगा? मेथड्स, ऐड आइटम, अपडेट आइटम, गेट आइटम, गेट आइटम by warehouse, get item by warehouse, and और कौन सा बचा? ऑर्डर सर्विस ना। ऑर्डर सर्विस ये हुआ क्या? अपडेट। एक तो अपडेट हो गया। कौन सा प्रोजेक्ट? वेयर हाउस ना, वेयर हाउस मैनेजमेंट सर्विस। अपडेट। रेड मार्क है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ये। क्या है, M2 फोल्डर मैंने रिमूव कर दिया था ना, इसलिए लंबॉक। चलो कुछ तो रिजॉल्व हो गया। लैम्बॉक का इश्यू है ना, लैम्बॉक हो गया डाउनलोड। 1 मिनट। प्रोजेक्ट लैम्बॉक डाउनलोड हो गया और इसको करते हैं कंट्रोल X और क्या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किधर है हमारा? यही है।
कंट्रोल वी, STS, ओल्ड इसको रिमूव करते हैं। एक्चुअली रिमूव इसलिए नहीं होगा, ओपन है STS। फर्स्ट क्लोज, कंट्रोल वी, सॉरी बैक, ये है ना लंबॉक अभी वाला, हाँ 11-12, कंट्रोल C, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, रेड चिली 1.18.36, चलो अभी इसमें कौन सा बचा, इन्वेंटरी सर्विस, ऑर्डर सर्विस ना, ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस में क्या क्या मेथड्स क्रिएट किए जाएंगे, क्रिएट ऑर्डर, ऐड आइटम ऑर्डर, अपडेट ऑर्डर स्टेटस, नेक्स्ट शिपमेंट सर्विस, shipment service, create shipment, track shipment, update shipment status, update shipment status, next audit, क्या है, audit log, audit service, create log, get logs, get logs by user, get logs by action, ठीक है 36, ओके। तो फिलहाल अभी हमने इसमें जो एंटिटी क्रिएट किया था, ओनली यूएम एंटिटी क्रिएट किया है, मेजरमेंट, और बाकी सारी चीज़ें पेंडिंग है ना।
चलो तो सारे क्लोज कर दें, क्लोज ऑल। क्रिएट न्यू क्लास। हाँ, तो फर्स्ट क्लास का नेम क्या है? यूजर ना, यूजर एंटिटी। एट द रेट एंटिटी at the rate table name user। users नेक्स्ट, ये क्या एरर क्यों आ रहा? यूजर्स, सॉरी, एट द रेट डेटा, एट द रेट डेटा। प्राइवेट, हमारे पास क्या क्रिएट करना है? आईडी ना, इंटीजर आईडी प्राइवेट पासवर्ड प्राइवेट स्ट्रिंग रोल प्राइवेट प्राइवेट और क्या है, नेम ईमेल एड्रेस क्रिएटेड एट जो है हमारा लोकल डेट टाइम में लिख लेते हैं, लोकल डेट टाइम, लोकल डेट टाइम created at local date time dot now। next, warehouse, next class, warehouse। ठीक है, यस। एट द रेट एंटिटी टेबल नेम warehouse private integer id string। हाँ हाँ, डेटा लगा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, ध्यान देते रहना यार तुम लोग, ठीक है? क्या है कि चीज़ें बहुत सारी लिखनी है तो कभी कभी जल्दी जल्दी में भूल जाऊंगा। देखो जैसे यहाँ भूल गया ना, एट द रेट आई डी एट द रेट जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी आइडेंटिटी। ठीक, इसमें वैलिडेशंस वगैरह भी बताऊंगा कि वैलिडेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे कि एट द रेट ईमेल
चलो वैलिडेशन हमें अभी ऐड करना होगा, अभी ऐड नहीं किया, वैलिडेशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। @id @generated value state z identity। नेक्स्ट बताना वेयर हाउस आईडी, वेयर हाउस नेम और वेयर हाउस क्या है यार, कभी क्या लिखा है, वेयर हाउस नेम लोकेशन कैपेसिटी क्रिएटेड एट, हाँ वेयर हाउस लोकेशन प्राइवेट कैपेसिटी इंटीजर कैपेसिटी प्राइवेट लोकल। अच्छा, और अभी आप लोग को स्प्रिंग बूट में डॉक्यूमेंट्स नहीं पता ना, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं, कोई फाइल। अच्छा चलो याद दिलाना जब स्प्रिंग बूट की क्लास चालू होगी, ठीक है। तो देखते हैं लोकल, याद दिलाना, दो तीन चीजें याद दिलाना मेरे को, क्या है जैसे कि एक फाइल अपलोडिंग याद दिलाना कि सर फाइल अपलोडिंग बचा है, और पेजिनेशन सॉर्टिंग याद रखना ध्यान में, एक्सेल एंड पीडीएफ मीन्स एक्सेल डेटा जो है कैसे कन्वर्ट करना, चलो मैं बता दूंगा आपको, एक्सेल और पीडीएफ याद दिला देना है, ठीक है सर, तीन चार चीज ध्यान रखना। लोकल डेट टाइम और सिक्योरिटी चल रहा, सिक्योरिटी भी कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। JWT बचा है, JWT ओपन ऑथ, तो created at local date time dot now। तो ये करंट डेट हमारा स्टोर करेगा जो क्रिएट किया गया, ठीक है। अब कौन सा बचा है, इन्वेंट्री का, एक क्लास क्रिएट करते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री @entity table name inventory, the data, ठीक है। प्राइवेट इंटीजर आईडी, प्राइवेट इंटीजर वेयर हाउस आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग आइटम नेम, प्राइवेट क्वांटिटी ना, इंटीजर क्वांटिटी, प्राइवेट प्राइस, डबल प्राइस, और रीऑर्डर लेवल ना, अच्छा हाँ रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम कितने स्टॉक है। अच्छा एक एक और सिस्टम इसमें ऐड कर सकते हैं, कितने स्टॉक यूनिट्स हैं, स्टॉक यूनिट, टोटल स्टॉक, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टॉक
कीपिंग यूनिट, कुछ ज़्यादा लेंदी नाम है, जा रहा क्या? स्टॉक कीपिंग यूनिट या फिर स्टॉक यूनिट। चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं, याद दिलाना, ठीक है। एक काम करता है, कंट्रोल स्टॉक स्ट्रेंथ ले सकते हैं, ठीक है। इसको इसके ये कर लो, ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेट इंटीजर रीऑर्डर लेवल, मीन्स मिनिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, ठीक है। प्राइवेट लोकल डेट टाइम updated at dot time dot now। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या बचा? आईडी, हाँ आईडी जनरेटेड वैल्यू नेम, सॉरी स्ट्रेटजी आइडेंटिटी, ठीक। क्या बचा था? कंट्रोल सेफ ऑर्डर, क्लास। आज थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। ऑर्डर एट एंटिटी टेबल नेम ऑर्डर्स एट डेटा, प्राइवेट इंटीजर आईडी और एट द रेट, सॉरी क्या है, एट द रेट आईडी एट द रेट जनरेटेड वैल्यू। क्यों, जो लोग को स्टार्टिंग जिनको डर लग रहा होगा प्रोजेक्ट देख के, तो आज उनको कुछ फीलिंग ऐसा हो रहा है, बोरिंग फील? हाँ सर। तो स्टार्टिंग में डर लगता रहा है कि क्या होता है प्रोजेक्ट और कैसे होता है। अभी देख के ऐसा लग रहा है कि क्या सर वही रिपीटेड रिपीटेड सारी चीजें चल रही हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ही जावा की क्लास में बोलता था ना, चिंता मत करो, वहाँ सेम कॉन्सेप्ट इतने टाइम रिपीट होगा कि आप लोग को रट जाएगा। तो जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट जो थे, जो स्प्रिंग बूट या फिर प्रोजेक्ट वाले बंदे थे, तो 3 महीने में उनको पूरा प्रोजेक्ट रट गया था, पूरा फ्लो आर्किटेक्चर पूरा सारी चीजें, क्योंकि डेली का वही काम था सुबह शाम। क्यों रट जाएगा कि नहीं? हैप्पी डेली डेली वही चीज सुबह शाम दिन रात करना जी सर। है ना? देख के लग रहा है। तो इसमें जब चीजें अभी ये बेसिक लेवल का है जो अभी ये कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग को प्रोजेक्ट लेवल का सीखने को मिलेगा। अभी ये चीजें आप डेली क्या करते, अभी आप काम करते आए इस पे, अब देखते आ रहे हो सारी चीजों को।
अब इसके बाद जब इंटीग्रेशन होगा, जब हम स्क्रीन्स बनेंगी, तो वहाँ चीज़ों को लॉजिक कैसे बनाना है, कैसे कॉल करना है, कैसे हैंडल करना है, तब आपको रियल टाइम का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, है ना, ऐसा। ठीक है, ठीक है। दूसरा एक मैं यहाँ पास ऐड करना है हमें क्या, ऑर्डर टाइप। तो मैं ऑर्डर टाइप एक इनम ले रहा हूँ यहाँ, इनम। तो ऑर्डर ऑर्डर टाइप ऑर्डर टाइप एक्चुअली ये इनम अभी क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर जो है मैनर मैनर में अभी रख रहा हूँ सिंपल इन एंड आउट, इन आउट दो अभी रख रहे हैं, फिर अभी चेंज कर लेंगे बाद में। ऑर्डर इनम पब्लिक इनम इन आउट। इसको इंजेक्ट करा लेते हैं एट द रेट इनमरेटेड enumerated enum type dot string, enum type dot string। ठीक है, नेक्स्ट। प्राइवेट इंटीजर warehouse id, warehouse id। नेक्स्ट प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेटस। ऑर्डर में स्टेटस चाहिए, स्टेटस मीन्स चलो बताते हैं। स्टेटस में आएगा क्या, जैसे स्टेटस आपका करंटली पेंडिंग है, कंप्लीट है, या फिर इस तरह से स्टेटस देंगे। पेंडिंग और कंप्लीटेड, इस टाइप का स्टेटस। ठीक है, और कौन सा बचा, क्रिएटेड एट प्राइवेट लोकल डेटा created at dot now। सेव। नेक्स्ट क्या बचा है, ऑर्डर हो गया, वेयरहाउस हो गया, ऑर्डर आइटम शिपमेंट एंड ऑडिट। चलो सर ये कुछ अगर रह जाएगा तो लाइव प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर सकते हम? ये तो अभी बेसिक यार ऐड कर रहे हैं सारी चीज। लाइफ क्या ऐड करना है, जैसे कि ये वेरिएबल्स। हाँ सर, ये कोई कॉलम रह हाँ हाँ जाएगा बनाना बिल्कुल फिर से। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके लिए तो एट द रेट डेटा लगा है। एट द रेट डेटा का मतलब क्या है, हुँ? हाँ, एट द रेट लॉम्बॉक एपीआई इसीलिए तो लगा है कि जब चाहे तब हम रीनेम कर सके, रिमूव कर सके, अपडेट कर सके, तुरंत ही क्रिएट करता है। नहीं तो सेटर गिटर लगाते हैं। और सर ये, ये हेलो सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर ये एट द रेट एनोमेरेटेड सर एनोटेशन सर ये क्या है? इनम के लिए, इनम इनम इंजेक्ट सर करा रहे इन हैं ना। हाँ, इनम मीन्स एनुमरेशन, एनुमरेटेड इनम।
इसका फुल फॉर्म है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन मीन्स इन्यूमरेटेड, ठीक है। एट द रेट ओके सर, एलिमेंट कलेक्शन यानी सर ऑटो एलिमेंट, टाइप स्ट्रिंग रहेगा सर हमारा। हाँ ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। ये जो इन मतलब ये इनम टाइप है। इनम टाइप जैसे कि अगर मैं बोलूंगा मैंने बनाया इसमें कोई वीकडेज में क्या क्या आता है, संडे, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जो भी बनाते हैं इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू है, संडे, मंडे। तो तो यहाँ पास मैं इंजेक्ट करा लूंगा, तो ये इनम क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू। तो जो भी अगर संडे पास करेगा वैल्यू, ये मैच करेगा, संडे है, यस संडे है, संडे है इसका मतलब ऑफ, हाँ, मंडे है मीन्स वर्किंग डेज, समझ में आ रहा। तो ये इनम है। इन मतलब इसके अंदर वैल्यू रन टाइम पे वैल्यू इंसर्ट की जाएगी, जो भी वैल्यू देगा क्या चेक किया जाएगा, ऑर्डर टाइप इन है, यस इन है, तो इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, कंप्लीटेड है। चलो अभी आगे बताएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। अभी इसका पूरा फ्लो बताऊंगा, पूरा डिजाइन बताऊंगा, आर्किटेक्चर बताऊंगा। अभी क्या है, बेसिक ये सारी चीजें एंटिटी प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि टेबल्स क्रिएट हो जाए। टेबल्स क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद में उसके बेस पे तुमको कॉपी करके उसका स्क्रीन निकाल के, और यहाँ क्या नाम है हमारा, ये इस पे स्क्रीन पर, इसकी स्क्रीन पे प्रॉपर चीजें बताऊंगा कि कैसे चीजों को डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें ये बनते हैं धीरे धीरे, लेकिन ये बेसिक है, बेस है, इसके बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। कोई अगर हमें फील्ड्स बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये बेस है हमारा, मेथड्स होना, एंटिटी सर होना, कोई और टेबल, हाँ टेबल्स में डेटा होना, ये लो। सर कोई जैसे नया प्रोजेक्ट मिलेगा सर, तो सर हमको भी सर हाँ ऐसे वॉइस ही ब्रेक, डॉक्यूमेंट सर मिलेगा। हेलो हाँ बिल्कुल किसी भी हेलो। कंपनी में सब डॉक्यूमेंट ही रेडी होता है, प्रोजेक्टेड डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर, बिना आर्किटेक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे जब तक ओके सर। रेडी नहीं होगा। हाँ सभी जितने भी सीनियर लेवल इंजीनियर होते हैं ना, जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहले पे ही काम होता है डॉक्यूमेंटेशन पे, कि कितनी टीम बनेंगे, कौन कौन से मेथड्स बनेंगे, और पूरा तुम्हारा इन फील्ड्स जनरेट होते हैं, क्या क्या फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है, तो सब कुछ प्रॉपर वेल डिजाइंड होता है सब। तब जाके की स्टोरी क्रिएट होती है, और वो स्टोरी के बेस पे आपको काम करना होता है। यहाँ कुछ भी स्टोरी क्रिएट नहीं है, कुछ कुछ भी फिक्स्ड नहीं है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं सारी चीजें खुद से, एक रियल टाइम पे कैसे काम होता है, तो एक स्क्रैच प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ अभी हमने फर्स्ट टाइम अभी अपलोड किया है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट वर्क स्पेस, इसमें ब्रांचेस क्रिएट किए। धीरे 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 चीजें क्या होंगी, डेवलप होती जाएंगी। तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट होंगे, इसी ब्रांच में क्लाइंट ब्रांच होगा जो इंटीग्रेट करेगा, क्लाइंट यहाँ से चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने कोड लिखा है, या फिर क्लाइंट टीम जो होगी वो फेच करेंगे, वो अपने सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे, सर्वर पर डिप्लॉय करने के बाद चेक करेंगे प्रॉपर रन हो रहा है, यानी उसके अंदर क्या चीज चेंजेस करना है, कौन सा फील्ड ऐड करना है, रिमूव करना है, या कोई लॉजिक जो उनको अपडेट करवानी हो कि नहीं ये लॉजिक पुरानी हो गई, दूसरा लगाओ लॉजिक, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ, या दूसरा फंक्शनैलिटी लगाओ, तो फंक्शनैलिटी ऐड। तो फंक्शनैलिटी टीम अलग होती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D टीम बोलते हैं। तो कंपनी में वो क्या है, आप डेवलपमेंट टीम में हो, आप कंटिन्यूसली देखो, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं रिसर्च, जैसे कि आपको को मैं स्टार्टिंग में बताया था कि गिटहब वर्कशॉप में याद है कि मल्टीपल टीम्स होती है, रिलीज टीम होती है, सपोर्ट टीम होती है, डेवलपर टीम होती है, और रिसर्च एंड ये सर बताया था। डेवलपमेंट टीम। तो ये मल्टीपल टीम्स होते हैं, तो सब अलग अलग एरिया पे अपना अपना काम करते हैं। अगर आप डेवलप कर रहे हो तो R&D टीम इसमें आपको, आप इस इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। अगर कुछ चीज़ें फंक्शनैलिटी एट ए टाइम बिल्ड करते हैं तो तुरंत आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। पहले वो टेस्ट करेंगे, उनका जो जो रिसर्च किए, जो फंक्शनैलिटी बिल्ड किए, न्यू फंक्शनैलिटी, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। यस अगर वर्क कर रहा है, सब कुछ सही है, तो वो अपना उनका रिपोजिटरी होगा, उनका सर्वर होगा, उस पर टेस्ट किया जाएगा। यस ऐड कर, सब कुछ सही है तो ऐड किया जाएगा फाइनल प्रोजेक्ट पे।
तो कौन सा कॉन्सेप्ट डेप्रिकेटेड करना है, कौन सा रिमूव करना है, तो ये फिर सीनियर्स डिसाइड करते हैं। आर्किटेक्ट इंजीनियर जो होते हैं वो देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा पार्ट जो है रिमूव करना है, कौन सा न्यू ऐड करना है, क्योंकि उनको पूरा आर्किटेक्ट मालूम रहता है। ठीक है, तो हम एक बेसिक अभी आर्किटेक्ट पे काम कर रहे हैं, बेसिक एकदम, ताकि आपको फ्लो समझ में आए कि कैसे काम होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट इंजीनियर काफी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, उनको काफी चीजों का नॉलेज होता है, हर चीज का नॉलेज होता है। ठीक है, तो जो चीज हम नहीं सोच पाएंगे वो चीजें वो डिजाइन करते हैं ना, क्योंकि उनका काम ही है भाई, करोड़ों रुपया पा रहे हैं यार, करोड़ों का पैकेज होता है आर्किटेक्ट इंजीनियर का, है ना। तो हम अभी बेसिक फ्लो पर डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट में जो चीज़ें स्टार्टिंग में जब हम कंपनी में जाएं एज ए 3 years एक्सपीरियंस या एज ए 4 एक्सपीरियंस, 4+ एक्सपीरियंस पे, तो हम कभी ये फील ना करें कि हमारे लिए कोई चीज़ न्यू है ना। इसलिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, बाकी वहाँ जो कंपनी में डेवलप किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, वो आपको देख देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप 30% या 70%, 50%, 60% भी अगर आप गेन कर लिए नॉलेज, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंपनी में ना। 100% नहीं, मैं 100% नहीं बोलता हूँ, यहाँ का आप 50%, 60% भी अगर आप कर लिए तो आप 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप मार्केट में किसी भी कंपनी में परफेक्टली काम कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके साथ। ठीक है, हाँ, लॉजिक, लॉजिक आपको इम्प्रूव करना होगा, कैसे लॉजिक्स को सॉल्व करते हैं ये देखना होगा। अगर नहीं होगा तो उसके लिए डीएसए की क्लास अटेंड करना, उसमें लॉजिक्स, सिर्फ लॉजिक्स बताए जाते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। तो डीएसए कर लेना, तो उससे क्या होगा, लॉजिकल इम्प्रूव हो जाएगा आप लोगों का। बाकी ये आर्किटेक्ट लेवल का, जैसे डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन होता है, ये फ्लो क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे ऐड होती है, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोजेक्ट में बता दूंगा। ठीक है, हेलो, ठीक है ना, बोलो यार। ठीक है, डीएसए जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, डीएसए की क्लास। और जितने लोग भी इंटरेस्टेड होंगे आप बोल देंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं डेवऑप्स वाले, एडब्ल्यूएस वाले, तो उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस समय, क्योंकि कंपनी में वर्क कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि सर आप डीएसए बैच स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से मैं बोल दिया जनवरी में स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बैच, तो डीएसए के लिए इनरोल करें आप लोग। ठीक है, डीएसए के लिए बता दें, मतलब पहले से इन्फॉर्म कर दे, ताकि मुझे भी बैच उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना होगा ना, कितने स्टूडेंट है टोटल, तो जो भी इंटरेस्टेड है बता देंगे। डीएसए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फ्रेशर्स हो, चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन हो। अगर आपको आता है डेप्थ में सारी चीज़ें तो कोई इशू नहीं, नहीं आता है तो फिर आप एक बार जरूर कर लेना। पैसा आप मत देखना कि सर पैसा लग रहा, पैसा मत देखना, आपको सीखने को मिलेगा, वो आपके लिए बेनिफिट है, वो रिटर्न मिलेगा आपको कंपनी में, उसका उसका कि, कितने कितने गुना ज्यादा मिलेगा वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। काफी इम्पोर्टेंट है डीएसए, क्योंकि जो भी कंपनी आती हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको डीएसए, जावा, ये 100% क्लियर होना चाहिए। बाकी सर वो टेक्नोलॉजी में घुमा थोड़ा फिरा वीक हो। के पूछती ही पूछती है कुछ हाँ ना हाँ, कुछ। बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे। अभी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका फर्स्ट राउंड जो होता है, कोडिंग राउंड होता है, कोडिंग राउंड लिया जाएगा आपको। कोडिंग राउंड में काफी क्वेश्चंस जो होते हैं डीएसए के होते हैं। सर सिर्फ डीएसए के ही होते हैं, फिर बाद में थोड़ा बहुत ये सब पूछा जाता है। हाँ, बहुत कम रहते हैं, 70% डीएसए की, 60%, बाकी बहुत कम क्वेश्चन जो होंगे जावा से रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको चाहिए बंदा को लॉजिक लॉजिक सॉल्व करना, सॉरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी वो सिखा ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी सिखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ना ही टेक्नोलॉजी, पूरी टेक्नोलॉजी पे वो आपको काम भी नहीं करने देंगे, वो स्मॉल स्मॉल पीस पे काम देते हैं। जो जैसे कि आपको जिसमें बताया ना
कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें से कौन सा मेथड है, आपको कुछ मेथड्स दे रहा है। देखो जैसे कि ये मैंने बताया कितने इन्वेंट्री में 3 मेथड्स आपको दे दिए कि आप एक फंक्शनलिटी बिल्ड करो, ये 2 फंक्शनलिटी बनाओ। बस आपको ऐसे ऐसे काम करना, पूरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर आपको जान के भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करो। आर्किटेक्ट ये प्रोजेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजन क्या है? क्योंकि हम प्रोजेक्ट पे कभी काम नहीं किए हैं और काफी इस समय मार्केट का जो ट्रेंड हो चुका है, तो फ्रेशर्स नहीं एक्सपीरियंस पर्सन ज्यादा हायर किए जा रहे हैं। तो रीजन हमारा यही है क्योंकि हम फ्रेशर पे जा नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हमें इस लेवल का पढ़ना पड़ रहा है, सारी चीजें प्रिपेयर करनी हो रही है। नहीं तो सबसे अच्छा जो ग्रोथ होता है वो फ्रेशर से ही ग्रोथ होता है, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है यार इन आईटी में इस समय। फ्रेशर्स बंदे बहुत लिए नहीं जा रहे, सब एक्सपीरियंस पर्सन जा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है फ्रेशर्स की। ठीक है, देख रहे हो आजकल कॉलेजेस में कंपनी आना बंद कर दी हैं, बहुत कम आ रही कंपनी, उसमें से भी 4-5 बंदे लेके जाएंगी बस। पहले की तरह नहीं है रहा ना अब सब कुछ। सब आईआईटी सर एनआईटी डीएसए से सर लेके जनवरी के लास्ट में स्टार्ट करना है सर। नहीं, जनवरी स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाएगी। नहीं रीजन, सर, स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्टिंग में रीजन ये हो, ये वो जो बंदे हैं, जो क्या नाम है, वर्किंग है, वो भी वर्किंग है, तो वो बोल रहे सर जनवरी में स्टार्ट, अभी से बोल रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, बोले सर अभी स्टार्ट कर देंगे तो हम कर लेंगे। सर मैं भी वेट कर रही हूँ। तुम तो वेट करो ही मत, सिर्फ तुम बस सिर्फ वेट करते हो, स्टूडेंट्स का कोई ट्राई ही नहीं कर रही हो। कितने टाइम से बोला हूं कि स्टूडेंट आप देखो, कम से कम डीएसए का तो देख लो। हाँ सर, जावा का नहीं ट्राई मिल कर रहा है, रही डीएसए हूँ। का तो मिल जाएगा। सर एक दो हैं, आप पढ़ाएंगे तो। हाँ मैं बोल तो दिया, अनाउंस कर दिया हूँ कि डीएसए का बैच स्टार्ट होगा। तो जनवरी से रीजन ये है क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा मुझे वापस आना भी था और यहाँ से जाना भी है, इस वजह से ये टाइम फालतू वेस्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि डीएसए के बैच स्टार्ट हो तो ज्यादा छुट्टियां वगैरह हो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं ओके सर, ओके सर। हाँ। ठीक रहेगा सर, हमारी भी सर प्रिपरेशन हो जाएगी सर डीएसए में। अरे काफी डीएसए हो, डीएसए जिसका स्ट्रांग है ना उसको कोई कंपनी नहीं रोक सकती, चाहे वही एमएनसी कंपनी अच्छा। क्यों ना, कोई कंपनी नहीं रोक सकती। डीएसए लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं पता है? रीजन क्या है? डीएसए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, लॉजिक्स वगैरह होती हैं, बहुत थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो लड़के क्या सोचते हैं कि अरे डीएसए अभी रहने देते हैं, अभी प्रोजेक्ट पढ़ लेते, स्प्रिंग बूट इजी है, प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएंगे, इंटरव्यू में पूछेगा प्रोजेक्ट, हाँ इस पे किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन मॉड्यूल्स क्या, कौन कौन से मॉड्यूल्स पे काम किए, क्लाइंट कहाँ गए थे, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया, हो गया इंटरव्यू, प्रिपेयर हो गया, स्टार्ट हो गया, चलो प्रोजेक्ट के बारे में बता दिए। तो ये इजी प्रोसेस है एंटर होने का, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको लॉजिक दिए जाएंगे, जब कोड आएंगे आपके सामने आएंगे, तो वहां पास लॉजिक लगाने पड़ते हैं, कैसे इस फाइंड करना है, कैसे चीजों को सेट करना है, गेट कैसे करना है, सेटर गेटर नहीं, मतलब डेटा कैसे फेच करना है, मेथड्स के थ्रू नहीं, उसमें से जैसे कि काफी लेंदी स्ट्रिंग्स वैल्यू है, उसके अंदर से वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो उस तरह से लॉजिक्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, तो वो जब आप डीएसए करोगे तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एल्गोरिथम्स कैसे लगाए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया, इन्वेंट्री हमारा हो गया। नेक्स्ट कौन सा बचा? आप बस मैं नहीं, अभी नहीं, जाके अभी करेंगे, अभी घर पे ही है। ये जनवरी से मेरा स्टार्टिंग, न्यू कंपनी ना, अभी तो मेरा ये प्रीवियस चल रहा है। लास्ट वर्किंग डे, लास्ट है मेरा 30, हमारा 3 महीने का नोटिस पीरियड रहता है कंपनी में, 1 मंथ का नहीं, 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, 3 मंथ्स ये मेरा लास्ट दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर जनवरी से स्टार्ट करना है न्यू कंपनी। अभी तो ये ओल्ड कंपनी में ही चल रहा है मेरा, इसका भी प्रोजेक्ट खत्म ही है।
थोड़ा बहुत है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है बस। हाँ, कभी कभी काम बढ़ जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा हेडक हो जाता है। हाँ, वैसे बाकी टाइम नहीं रहता है। चलो। क्या करना था मुझे? ऑर्डर आइटम देखते हैं ना। क्रिएट करते हैं न्यू। ऑर्डर आइटम। ऑर्डर आइटम में क्या क्या हमें रखना है? दैट एंटिटी, टेबल नेम, क्या है? ऑर्डर आइटम्स डेटा। प्राइवेट इंटीजर आईडी। प्राइवेट और क्या है? ऑर्डर आईडी ना। इंटीजर ऑर्डर आईडी एक्चुअली लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आईडी लेंथी भी हो सकता है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। नेक्स्ट प्राइवेट, इसमें क्या लेना है? इन्वेंट्री आईडी लॉन्ग। इन्वेंट्री आईडी प्राइवेट। अभी देखो ये सारी चीज़ें मैनुअल है, फिर बाद में जब इंटीग्रेशन हम बताएंगे तो सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी थोड़ा थोड़ा है। अभी के लिए सब मैनुअल डाल रहे हैं। प्राइवेट और इंटीजर, इंटीजर इंटीजर क्वांटिटी ना, क्वांटिटी था। क्वांटिटी नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटी प्राइस, प्राइस ना। प्राइवेट डबल प्राइस। और क्या बचा? चलो इतना। हाइट स्ट्रेटजी आइडेंटिटी। नेक्स्ट ऑर्डर आइटम शिपमेंट। शिपमेंट में क्या है? शिपमेंट एंटिटी टेबल, टेबल और क्या बचा? डेटा। शिपमेंट्स प्राइवेट इंटीजर आईडी प्राइवेट लॉन्ग ऑर्डर आईडी प्राइवेट
string carrier name private string tracking number private string status started at private local date shipped at इसको शिफ्ट टाइम के उस टाइम पर इसमें डेटा साइन किया जाएगा जिस टाइम पे शिफ्ट किया जाएगा। स्टेटस में इसके अंदर आ जाएगा आपका डिलीवर्ड और इन ट्रांजिट। चलो और क्या बचा है? ये हो गया। अच्छा ये बचा है @id आइडेंटिटी। नेक्स्ट ऑडिट लॉग। लॉग्स कैसे क्रिएट करते हैं मालूम है किसी को? लॉग्स लॉग क्या होते हैं? लॉग ऑडिट लॉग @entity। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद अभी से याद आया लॉग से कि आपका रेडिश कैसे नोट डाउन कर लेना, रेडिश कैसे याद दिलाना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे पूछा जाए कंपनी में कि आपने जो चैलेंजेस फेस किए कहाँ पास अपने प्रोजेक्ट में चैलेंजेस फेस किया, तो वहां ये एग्जांपल आप देंगे रेडिस कैशे का। तो रेडिस कैशे इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट से एक अलग पार्ट है जहां हम कैशिंग करते हैं, मींस डेटाबेस से डेटा फेच करके रेडिस कैशे में स्टोर कराते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस फास्ट हो, बार बार हमें रिक्वेस्ट डेटाबेस को भेजना ना पड़े, ताकि ज्यादा डेटाबेस पे लोड ना पड़े। तो उस टाइम पे काफी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इंटीग्रेशन में। तो रेडिस कैशे क्या होता है याद रखना, वो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो रेडिस कैसे बताएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, @table नेम नेम क्या है? ऑडिट लॉग नैनिका बोल रही है कि सर कोर्स बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों नैनिका? नैनिका सोच रहे हो कि अब खत्म होने वाला है, लेकिन यहाँ डेली नया कॉन्सेप्ट सुनने को मिल रहा है। थोड़ा और चाहिए। चलो हाँ
पेशेंस काफी इम्पोर्टेंट है, रहना चाहिए। नहीं नहीं, ज्यादा दिन नहीं है, बस धीरे धीरे देखो, इसलिए मैं ज्यादा आप लोग को एकदम जैसे नहीं कॉम्प्लेक्स करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सब चीजें अलग अलग बता रहा हूँ कि धीरे धीरे आप लोगों को चीजें क्लियर हो, हैवी ना हो। थोड़ा सा मेरा फायदा भी तो है उस चीज से कि पता चला 2-3 महीने में कंपनी में जाके हाँ, नहीं फायदा तो देखो कंपनी की बात नहीं है, अब कंपनी में क्वेश्चन कुछ मैं बता रहा हूँ, कंपनी में जाना सबसे आसान है, बस आपको 200 जो क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चंस ही हैं, 50 क्वेश्चन, लेकिन 300 क्वेश्चन अगर आप रट लिए पूरा तो 100% आपको कोई भी कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि सारी कंपनियां सेम क्वेश्चन पूछती है, सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक, सेम प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कर पा रहे हैं। हाँ, मेन प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अगर आपको कंपनी प्रोजेक्ट अगर देती है तो वहां कैसे काम करोगे वो सीखना जरूरी है ना, क्योंकि बंदे क्या है इधर उधर से यूट्यूब से या किसी भी लेक्चर कोई से भी देख के, रिकॉर्डेड लेक्चर कहीं से भी पढ़ लेते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा गाइडर नहीं मिलता है कि उसको रियल टाइम प्रोजेक्ट के बारे में डेप्थ में एक एक चीज बताए, एक एक चीज, इसका मीनिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, ये कोई नहीं बताने वाला मिलता है मार्केट में। सब क्या है, बिजनेस है, सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन कोई प्रॉपर ट्रेन करने के लिए कोई नहीं बैठा है मार्केट में। क्योंकि मैं ये चीजें देखा हूँ, नोटिस किया हूँ कि जितने इंस्टीट्यूट है, जितने बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए फटाफट कोर्स खत्म करते हैं, ट्रेनिंग कोई नहीं देता है, नाम बस रहता है कि ट्रेंड किया जा रहा है, लेकिन वहाँ ट्रेंड कोई नहीं होता है। वहाँ क्या होते हैं, सीधे कोर्स खत्म होता है, आप पढ़ो, अपना तैयारी करो, तो जो स्मार्ट हैं, जिनको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट है कोडिंग में, वो पढ़ ले जाते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो वापस बैक टू पवेलियन। चलो, है ना। तो ऑप्शन ही नहीं है ना इसके चलो, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको जॉब मिलेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इस समय रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी हायरिंग। क्रिएटेड एट ये साल काफी थोड़ा सा एम्प्लॉयज के लिए चैलेंजेस रहा है, क्योंकि सबको डर लगा रहा है कि हमें कंपनी फायर ना कर दे। स्टेट हम लोग की नौकरी के बाद सर्टिफिकेट चाहिए। चलो, ये हो गया रेडी। अब क्या बचा, लॉक्स हमारे क्रिएट, जिसमें एक्शंस, डिटेल्स, यूजर आईडी और क्रिएटेड एट, क्रिएटेड एट, ये ना, ये हो गया। कितना टाइम हो गया, 9:30 बज गया, 9:30, इतना टाइम में हमने क्या बनाया, सिर्फ एंटिटी ही प्रिपेयर किया है। चलो, अब आते हैं हम लोग सेव, सभी का रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, क्लोज ऑल रिपोजिटरीज, एक एक करके 1 बाय 1 नाम बताते जाना, मैं क्रिएट करते जाऊंगा इंटरफेस। फर्स्ट रिपोजिटरी का नेम क्या है, यूजर रेपो, यूजर रिपोजिटरी extend with jp, user integer,
तो इसमें एक मेथड की हमें जरूरत पड़ेगी। कौन सा मेथड है? इसमें एक मेथड है, दो मेथड चाहिए। एक क्या चाहिए? यूजर रिपोजिटरी फाइंड करने के लिए ईमेल, है ना। तो एक फाइंड बाय ईमेल स्ट्रिंग ईमेल, रिटर्न टाइप नल हैंडलिंग के लिए हम सब में ऑप्शनल क्लास यूज कर रहा हूँ। ऑप्शनल क्लास टाइप यूजर, ठीक है। ऑप्शनल क्लास क्या करता है? नल हैंडल करता है, इस वजह से मैं ऑप्शनल क्लास। दूसरा फाइंड अ यूजर बाय ईमेल। दूसरा क्लास क्या है? दूसरा मेथड्स फाइंड ऑल यूजर्स बाय रोल्स, बाय रोल। तो फाइंड बाय रोल, फाइंड बाय रोल स्ट्रिंग रोल, रिटर्न टाइप लिस्ट यूजर। नेक्स्ट रिपोजिटरी का नाम बताओ। नेक्स्ट रिपोजिटरी वेयरहाउस रिपोजिटरी, है ना। वेयरहाउस रिपोजिटरी एक्सटेंड JPA रिपोजिटरी वेयरहाउस ID इंटीजर मेथड। इसमें एक मेथड बनाएंगे हम फाइंड बाय लोकेशन, फाइंड बाय लोकेशन स्ट्रिंग लोकेशन, रिटर्न टाइप लिस्ट वेयरहाउस। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें सारी चीजें रिक्वायरमेंट है ना। देखो कैसे मालूम होगा कि तुम्हें क्या बनाना है। अब मैं जैसे कि बोला कि मेरे पास एक स्क्रीन है, एक एग्जांपल समझो, चलो ठीक है। देखो एक ये स्क्रीन है, एक दूसरी स्क्रीन है, दो स्क्रीन है, और इन दोनों स्क्रीन में एक एग्जांपल है अभी समझने के लिए। एक स्क्रीन, दूसरा स्क्रीन, दो स्क्रीन, ठीक है। यहाँ जो है डिटेल्स, यूजर के डिटेल्स ऐड है। ये एक रो है, ठीक है। कोई यूजर है, वन टू थ्री फोर, ये रो है। तो रिकॉर्ड वन स्टोर्ड है यहाँ पास, यूजर वन, यूजर का नेम जॉन, यूजर का
जो भी इसका डिटेल्स है, इसका प्राइस, जो भी कोई भी डिटेल्स है, ठीक है, डिटेल्स, उसका नेम, ईमेल, ठीक है। तो मैं अभी लेता हूँ john@gmail.com, इसका कॉन्टेक्ट नंबर फॉर XYZ। और यहाँ मैं यहाँ एक बटन है इस जितने भी यूजर होंगे सभी के लिए बटन होगा, ये एक बटन। और इस बटन का कलर आई थिंक अभी ग्रीन तो नहीं है, अभी इसको समझ लो वार्निंग स्टेटस में है ये। और इसमें लिखा है ऐड प्रोडक्ट, ऐड आइटम, ऐड आइटम्स। ये जितने ऑल यूजर्स हैं सभी के पास हो गया ऐड आइटम्स। यस, ऐड आइटम्स, ऐड आइटम्स। अगर यूजर ऐड कर देता है प्रोडक्ट, तो ऐड आइटम पर क्लिक करोगे तो ये इस यूजर की आईडी होगी। हाँ, कौन सा यूजर का प्रोडक्ट ऐड किया जा रहा है। यस, तो ऐड आइटम पे क्लिक करने पर हमने क्या बोला, ठीक है आइटम ऐड करेंगे, तो एक सेकेंड पेज पे लेके जाओ विथ यूजर की आईडी एंड डिटेल्स। हाँ, ये आईडी, यूजर का आईडी क्या है 1, इसका स्टेटस क्या दिखा रहा है। हाँ, इसका ऑर्डर जो था, आइटम ऐड किया है, ये प्लेस्ड हो गया है। इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस अभी क्या है, नॉट डिलीवर, डिलीवर नहीं किया, अभी आइटम ऐड कर रहा है, पेंडिंग स्टेटस। ये जो भी स्टेटस शो कराएंगे इसके, इसका नेम शो कराएंगे। यस, इसका नेम, और नेम क्या होगा, जॉन। काफी चीजें हैं यार, अभी तो देखो बहुत सी चीजें इसमें डिजाइन करना है जॉन। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, फर्स्ट मान लो हम उसको ड्रॉप डाउन से आइटम्स का लिस्ट डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पास। यहाँ इतने आइटम होंगे कि जैसे ही वो क्लिक करेगा तो ये आइटम्स की लिस्ट आएगी। फर्स्ट जैसे कि पेन, बुक, मोबाइल, ठीक है। तो ये है क्या, आइटम्स की लिस्ट। यहाँ पास आइटम्स, ऐड करो आइटम्स। तो जैसे ही आइटम ऐड करता है पेन सपोज, ठीक है, तो ये आइटम पेन ऐड किया, ड्रॉप डाउन इधर होगा, पेन ऐड किया, तो यहाँ पास क्या हो, उसका आइटम ऐड होना चाहिए और डिस्प्ले हो। तो यहाँ ऐड करने के लिए एक बटन चाहिए। हाँ, ऐड करने के लिए एक बटन चाहिए, जहां पास यूजर क्या करेगा, ऐड, ऐड आइटम्स, ऐड आइटम पे क्लिक करेगा तो इस स्क्रीन पर आएगा। आइटम्स पे क्लिक करेगा तो ड्रॉप डाउन ओपन होगा, सेलेक्ट करेगा तो पेन, तो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी पूछेगा, क्वांटिटी बताओ कितनी, इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो इसकी क्वांटिटी यहाँ अगर मान लीजिए आपने बोला 100 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, 100 क्वांटिटी, तो 100 क्वांटिटी। और इस पेन की प्राइस क्या है, ये कहाँ जाएगा, आइटम, आइटम का जो एंटिटी होगा वहां होगा पेन की प्राइस, कितने पेन की प्राइस है। तो जो भी लॉजिक होगा यहाँ पास क्या होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड किया जाएगा, उसका प्रोडक्ट की आईडी होगी 11, प्रोडक्ट नेम पेन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस मान लो 10 रुपीज, टोटल प्राइस मीन्स टोटल क्वांटिटी कितना है 100, टोटल प्राइस कितनी हो गई 1000। अरे समझे। तो अब बताओ, चीजों को एक डेटा अगर मुझे कॉल करना है प्रोडक्ट, तो कैसे बाय नेम प्रोडक्ट कॉल करेंगे, या बाय आइटम, ऐड आइटम करो तो इस यूजर के ईमेल, इसके बेस पे फाइंड करो इसका रोल क्या है, वेंडर है या कस्टमर है। यस कस्टमर है तो ठीक है, वेंडर है तो सॉरी, इसके आईडी के बेस पे हमें डेटा डिस्प्ले कराओ तो ये सारे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जाना, इसका नेम सर्च करना, इसका डिटेल्स लाना, इस सब हमें पता चलता है कि क्या इनपुट लेकर जाना है, क्या आउटपुट रिटर्न मिलेगा। तो ऐड बटन पे क्लिक करोगे, क्या यहाँ पास लेके जा रहे हो, ऐड करो आइटम, आइटम ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पास क्या जा रहा है,
एक मेथड, एक ऐड बटन कॉल होगा जो डिटेल्स लेके जाएगा। तो एक मेथड यहाँ बनाओगे। अब फेच करो, अगर मान लो उसने बोला कि नहीं मुझे डिटेल्स इसको डिलीट करो, तो इसको डिलीट करना है तो यहाँ एक बटन होंगे। हाँ, एक बटन होगा यहाँ पास, कॉन्सेप्ट समझो। कैंसल, कैंसल या एडिट। अगर वो एडिट करना चाहे तो एडिट कर सके, कैंसिल करना चाहे तो वो कैंसिल कर सके। समझ में आया? तो कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लेस ऑर्डर, ऑल प्रोडक्ट्स उसने क्या बोलिया, सर्विस सिलेक्ट किया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक होते ही चला जो डेटाबेस में स्टोर हो, और उसके बाद वेंडर वन जो या फिर यूजर वन जो भी है वेंडर जिसकी आईडी वन है, उसका दोबारा कोई आइटम ऐड करना चाहता है तो उसमें कितने पेंडिंग हैं, कितने प्लेस्ड हो चुके हैं, कितने अप्रूव्ड हो चुके हैं, कितने अभी डिलीवर्ड हुए हैं, कितने नहीं हुए, वो सारा स्टेटस सब चीज वेरीफाई करेंगे ना। तो कैसे गेट करेंगे, कैसे फेच करेंगे सारे रिकॉर्ड? तो मेथड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मेथड्स कैसे निकालेंगे, तो डेटाबेस से कैसे इस चीजों को फाइंड करेंगे? अब यहाँ पास जो आइटम ऐड हुआ है पेन, तो ये किस वेंडर में ऐड हुआ है? तो वेंडर की आईडी क्या है, यूजर की आईडी क्या है, 1। तो ऐसा नहीं है ना कि यूजर आईडी इसकी आईडी 2 है और इसमें ऐड हो गया हो पेन, 100 क्वांटिटी चला गया, डिलीवर कर गया, वेंडर 2 के खाते में चढ़ गया पैसा। तो ये एक चैन सिस्टम बनते जा रहा ना, फिर यहाँ से फिर बनेगा, फिर इसके बाद तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा। तो एक यूजर की इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन से वेयर हाउस में उस यूजर का डिटेल्स रखा है, कौन सा कस्टमर किसके प्रोडक्ट को कॉल किया है, तो ये सारा रिलेशन हमें बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से मेथड्स चाहिए। तो किसके बेस पे आपको, ईमेल के बेस पे फाइंड करना है डेटा, नेम के बेस पे फाइंड करना है, या फिर जो प्राइस है, प्राइस जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, प्रोडक्ट आईडी है। तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना होगा, डेटा पास करना होगा, मैच कराना होगा। एक एक नहीं, अब इसमें मल्टीपल इनपुट्स भेजने होंगे। यूजर की आईडी प्लस जो यहाँ से भेजा जा रहा है प्रोडक्ट की आईडी, प्लस इसके बाद प्लेस्ड किया गया है, यस कंडीशन चेक करेंगे, कैंसिल चेक कर रहा है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे चीजें मल्टीपल मेथड्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये जब हम अभी आपको बताएंगे, लॉजिक डिस्कस करेंगे, तब आपको धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएगी कैसे मेथड बनाए जाते हैं। क्योंकि हमें सारा रिक्वेस्ट कहाँ भेजना है, डेटाबेस में भेजना है, डेटाबेस से गेट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर से सारी चीजें बेसिक बेसिक लिख रहा हूँ अभी मेथड कि बेसिक क्या है। हमें वेयर हाउस रेपोजिटरी है, तो वेयर हाउस में हमें लोकेशन फाइंड करना है कि कौन सा लोकेशन वेयर हाउस में आपको जो डेटा स्टोर किया गया लोकेशन क्या है, उसका लोकेशन प्रिंट कराओ। तो लोकेशन प्रिंट कराने के लिए फाइंड करना पड़ेगा ना वेयर हाउस का लोकेशन। हाँ, फाइंड लोकेशन, यस बाय नेम, उसका नेम पास किया हमने यहाँ, तो उसका लोकेशन का डिटेल देगा। तो वेयर हाउस की एंटिटी क्या है, वेयर हाउस की एंटिटी में उसका वेयर हाउस का नेम देंगे, वेयर हाउस की एंटिटी। तो ये हमें लोकेशन का नेम देंगे कि उसकी कैपेसिटी बताएगा, उसके अंदर कैपेसिटी कितना है, और उसका क्रिएटेड डेट और टाइम्स। ठीक है, वेयर हाउस का नेम, लोकेशन नेम, कैपेसिटी कितनी है, यस उसके अंदर स्टोरेज है या नहीं है, फुल हो चुका है या नहीं। तो वो सारी चीजें हम फाइंड करेंगे और सेट करेंगे स्टेटस। स्टेटस कहाँ सेट करेंगे, ऑर्डर्स, आइटम्स, ऑर्डर्स जो हमने दिया है ये इन्वेंट्री में। ठीक है, ये वेयर हाउस आईडी यहाँ पास रखिए ना, वेयर हाउस आईडी। तो वेयर हाउस आईडी की बेस पे सर्च करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे कैसे चीजें हमें बनानी है। मेथड्स जो बनाए जाते हैं सिचुएशन के बेस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो मेथड्स अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ गई कि मैं कैपेसिटी एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 10 कैपेसिटी एंटर किया कि मुझे इतने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, इसकी कैपेसिटी 10 हमारी होनी चाहिए, कैपेसिटी 10 प्रोडक्ट की होनी चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे डेटाबेस में वेयर हाउस की कैपेसिटी 10 है या नहीं है? हाँ, उसके लिए हमें पहले इनपुट देके चेक करना होगा ना, प्रोडक्ट उतना स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता है वेयर हाउस में। पता चला जगह ही ना हो तो फुल, और आप वो ऑर्डर कर दिए, वेयर हाउस में स्पेस नहीं है, आपने ऑर्डर कर दिया। समझ में आ रहा? तो डेटाबेस एक मेथड बना लिए
मेथड बनाया, उसमें फर्स्ट अपडेट की कैपेसिटी 100 टन की कैपेसिटी है, या सॉरी टन बोल रहा हूँ, उसके अंदर जो भी पैलेट्स हैं या फिर बॉक्सेस हैं या जो भी रैक्स हैं इतने स्टोर हो सकते हैं, तो वो हमने बनाया। और उसमें से हम डेली अपडेट कर रहे हैं कि अभी इतना स्पेस बाकी है, तो हम चेक करेंगे ना डेटाबेस में अभी कितना बाकी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो एक मेथड बनाओगे, फाइंड बाय कैपेसिटी, फाइंड बाय कैपेसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स इंटीजर कैपेसिटी और ये हमें रिटर्न करेगा कितनी कैपेसिटी है। तो लिस्ट वेयर हाउस, तो ये हमें कैपेसिटी कौन कौन कितनी कैपेसिटी बाकी है इसके अंदर, तो ये चेक करेंगे कैपेसिटी 10, इसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम आप क्या बनाना है, जैसे वेयर हाउस के बाद अभी कौन सा बचा है, अभी तो सारे ही बचे हैं। समझ में आया आयुष? हेलो। सारे अभी बता रहा हूँ, बस सिंपल, अभी ये तो मालूम ही है ना, आप सभी लोग को मालूम है एंटिटी कैसे बनाते हैं, मेथड्स के, रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं, सर्विसेज कैसे बनाते हैं, रेस्ट कैसे बनाते हैं, तो बस वही चीज मैं बना रहा हूँ। बट अब जो होगा इसके बाद जो फाइनल हम काम करेंगे, फाइनल क्या मतलब, जब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जब हम डिजाइन करेंगे चीजों को, जब फेच कराएंगे, स्क्रीन बनाएंगे और चीजों को इंसर्ट करेंगे, डेटा डिस्प्ले कराएंगे, ऑर्डर करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। ठीक है। तो इन्वेंट्री रिपोजिटरी ऐड जेपीए रिपोजिटरी, इन्वेंट्री, इसमें फाइंड बाय वेयरहाउस आईडी, फाइंड बाय वेयरहाउस आईडी, इंटीजर वेयरहाउस आईडी, लिस्ट इन्वेंट्री, एक मेथड और बना लेते हैं। क्या क्या चीज फाइंड करना था इसके अंदर, चेक करना है हम लोग को। वेयरहाउस आईडी, इस पे इसकी के बेस पे और क्या बस पास करना, चेक करना है। रिकॉर्ड लेवल 3 चीज ना, 1 2 3, 3 मेथड्स बनाते हैं। ये हो गया वेयरहाउस आईडी सेकंड। थर्ड जो हो गया लिस्ट्स ऑफ इन्वेंट्री, फाइंड बाय SKU,
SKU SKU और पास कर देंगे स्ट्रिंग SKU। नेक्स्ट लिस्ट इन्वेंट्री, एक्चुअली इसके लिस्ट की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना ओनली, तो ये ऑप्शनल क्लास हो जाएगा। ऑप्शनल इन्वेंट्री लिस्ट इन्वेंट्री फाइंड बाय क्वांटिटी। सर अभी ये कैसे पता चला वो लिस्ट नहीं लेना था? अरे सिंगल लिस्ट, इसमें हमको सिर्फ वो बताएगा ना, एक जैसे कि हमें स्टॉक्स पता करना है, एक कहाँ चला गया, रुको एंटिटी में आते हैं, रुको एक सेकंड दिखा रहा हूँ। लेस देन इक्वल इंटीजर रिकॉर्ड रीऑर्डर लेवल। फाइंड बाय, इसका हमें सिर्फ सिंपल क्या चेक करना है यहाँ इन्वेंट्री में, कीपिंग रिकॉर्ड यूनिट्स। इसकी कंडीशन पे हमें सिर्फ क्या चाहिए, यस या नो, ऑप्शनल है क्या है। इन्वेंट्री मतलब एक रिकॉर्ड्स जो है वो रिटर्न करेगा, इसके बेस पे इन्वेंट्री टाइप का। ऑप्शनल एक क्लास है सिंपल सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए। ये लिस्ट है जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा, मीन्स एक से ज्यादा, और ये सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए। ऑप्शनल एक क्लास है ना, यस। उसका टाइप कीपिंग रिकॉर्ड्स क्वांटिटी बताने के लिए, यस। स्पेस कितने प्रोडक्ट्स जो है हमारे यहाँ स्टोर्ड हैं, कहाँ चला गया इन्वेंट्री, कीपिंग यूनिट्स कितनी है, यस, उसको बताने के लिए बताएगा, ठीक है, SKU। और दूसरा ये है, चेक करेंगे हम लोग क्वांटिटी लेस देन इक्वल्स जो होना चाहिए रिकॉर्ड रीऑर्डर लेवल्स की मिनिमम चेक करने के लिए, लेस देन है, इससे कम है, यस है, तो ठीक है, रिटर्न कर दो, तो वो डेटा रिटर्न कर देगा। इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, ये इंटीजर टाइप रिटर्न्स मिनिमम स्टॉक लेवल, टोटल मिनिमम कितने स्टॉक्स बचे हुए, ठीक है। हेलो, हेलो, नहीं जी समझ सर। में आया? अरे जी सर, इन्वेंट्री, फिर सर मिनिमम स्टॉक लेवल है तो सर इसमें भी तो हम वही चाहिए, इसमें लिस्ट की क्या जरूरत अरे है? ये वो, इसमें लिस्ट ऑप्शनल मतलब ये रिटर्न करेगा उसका इन्वेंट्री बताएगा ना SKU के बेस पे, कि कौन सी इन्वेंट्री स्टॉक जो है हमारा जिसमें रखना है यूनिट्स, ये इसका नाम बताएगा, इन्वेंट्री का नेम, स्ट्रिंग वैल्यू इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए यार। इसका मतलब जो है इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए, सिंपल इन्वेंट्री फाइंड करना है बेस्ड ऑन SKU, ठीक है। फाइंड इन्वेंट्री बाय SKU, तो सिंपल इन्वेंट्री फाइंड करके बताने का काम करेगा ये। और ये जो है इस मेथड का काम है फाइंड इन्वेंट्री आइटम्स ना, इन्वेंट्री फाइंड इन्वेंट्री आइटम्स
below the reorder levels. ठीक है, इसमें सिंपल हमें जो भी डेटा पास करेंगे, जो भी वैल्यू पास करेंगे, तो ये इन्वेंट्री आइटम्स हमें बताएगा टोटल इन्वेंट्री आइटम्स कितने हैं फाइंड करने के लिए मिनिमम, और ये बताएगा इन्वेंट्रीज नेम, इन्वेंट्री का नेम। तो जो हम यहाँ पास रजिस्टर करेंगे तो टोटल इन्वेंट्री, इसमें कौन सा इन्वेंट्री जो है अवेलेबल है उसके SKU के बेस पे। ठीक है, तो SKU देंगे उसका नेम और वो हमें रिटर्न करेगा इन्वेंट्री नेम। ठीक है जी सर। ये जो है इसका काम तो मालूम ही है। फाइंड इन्वेंट्री आइटम्स, फाइंड इन्वेंट्री आइटम्स बाय वेयरहाउस आईडी, बाय वेयरहाउस आईडी। तो वेयरहाउस आईडी एंटर करेंगे तो ये इन्वेंट्री आइटम्स हमें बताएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे पास मेथड्स। फाइंड इन्वेंट्री आइटम्स बाय वेयरहाउस आईडी, फाइंड इन्वेंट्री बाय SKU names, and find inventory items below the reorder levels. अच्छा, तो नेक्स्ट कौन सा बचा हमारे पास? अभी डिजाइन मैं बताऊंगा, अभी डिजाइन पे आप टेंशन मत लो। जिसको नहीं समझ में आ रहा, बस एक बार इसको क्रिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल दिखाना है ना सारी चीजें स्क्रीन पर, इस वजह से मैं सारा फटाफट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जब रन करके प्रोजेक्ट फिर आपको एक एक करके डिजाइन बताते जाऊंगा, उसका यूज बताऊंगा, क्योंकि अब सभी लोग मैच्योर हो चुके हैं, कोड समझ में आने लगा है। अब कोड पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डिजाइन पे देखेंगे, है ना। तो जब एक बार डिजाइन करूंगा स्क्रैच से, स्टार्टिंग से, तो आप लोग पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इसलिए फर्स्ट डे में आपको सिनारियो बताया हूँ कि वेयर हाउस क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑर्डर कैसे सब सेंड कैसे करती है डेटा, मिस गुड्स कैसे सप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें फर्स्ट डे मैंने आपको बताया है ना। अब बाकी प्रोजेक्ट हम बिल्ड कर लें, मेन बेसिक चीजें मैं बस बना लूँ, ये सारी चीजें क्या है, एंटिटीज, रेपोजिटरी, सर्विस, रेस्ट। इसके बाद मैं आपको सारी चीजें स्क्रीन बना बना के बताते जाऊंगा, कोड रन करते जाएंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, वैल्यू कैसे आएंगी, कैसे सारी चीजें अपडेट किए जाएंगे, स्टेटस कैसे बनाएंगे, सब धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि सारी चीजें यही है, कहीं जा नहीं रही है ना। ये सब मालूम ही आपको मेथड्स कैसे बनाना है। ऑर्डर, रेपोजिटरी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 दिन का टाइम लगेगा मुझे सर्विस और रेस्ट बनाने में। आज और कल और एक दिन का टाइम लगेगा, कल एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका बेसिक। ऑर्डर, परेशान मत हो, सब बताता हूँ, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या करना है, फाइंड ऑर्डर बाय वेयरहाउस आईडी। तो लिस्ट ऑर्डर फाइंड बाय वेयरहाउस आईडी, टीजर
warehouse ID. Next, find order by find orders by status. List order find by status. Find by status string status. Next, find orders by the type. टाइप क्या क्या देना है, जैसे कि हमारे पास अभी कौन कौन से टाइप है. ऑर्डर टाइप, इन और आउट. इन और आउट के बेस पे लिस्ट्स ऑफ ऑर्डर. लिस्ट ऑफ ऑर्डर फाइंड बाय ऑर्डर टाइप पास कर देंगे. ऑर्डर टाइप एक्चुअली हम यहाँ पास इनम टाइप रखे हैं, तो यहाँ ऑर्डर डॉट इनम. इनम का नाम क्या था यार? ऑर्डर टाइप. ओके, ऑर्डर टाइप ऑर्डर डॉट ऑर्डर टाइप. ये ठीक है. चलो आज के लिए तरह देते हैं, कल इसके बाद का डेवलप करेंगे. ठीक है, अभी ऑर्डर, शिपमेंट, ऑडिट ये सब बचा हुआ है, तो कल करेंगे. ठीक है, यहाँ तक स्किप करें. चलो ठीक है, ओके. जिसका भी कल कोड सबमिट नहीं हुआ है वो सबमिट कर लें. और एक्चुअली मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं थोड़ा जीरा पे काम नहीं कर पाया हूँ. कल अगर टाइम मिलता है तो मैं जीरा पे टास्क क्रिएट करके आप सेंड करता हूँ. ठीक है, आप लोग को. चलो ठीक है, ओके. गुड नाइट. Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट.